Hello students, today I shall teach you the lesson The Ganga written by Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was a fighter for India's freedom. After independence, he became the first Prime Minister of India from 1947 to 1964. He was also a reputed writer in English. The Discovery of India, Glimpse of the World History, and Autobiography are his widely read books. This chapter, The Ganga, is an extract from the will and testament of Jawaharlal Nehru. This lesson shows how Nehruji has expressed his attachment and respect for the Ganga. Now let us start the lesson. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. पंडित नेहरू जी कहते हैं कि भारतवासियों से अफेक्शन कहते हैं स्नेह, लव मीन्स प्यार, जो मुझे प्यार और स्नेह मिला है, that nothing can I do repay even a small fraction of it. फ्रैक्शन कहते हैं अंश मात्र भी, तो उसका अंश मात्र भी मैं वापस नहीं कर सकता. And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और वास्तव में स्नेह जैसी जो अमूल्य वस्तु है उसका पुनः भुगतान मीन्स वापसी नहीं की जा सकती है. Many have been admired, some have been revered. बहुत से व्यक्तियों की प्रशंसा की गई. Admired मीन्स प्रशंसा करना और revered मीन्स सम्मान देना, और कुछ को सम्मान दिया गया. But the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. लेकिन भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से जो मुझे स्नेह मिला हुआ है उससे मैं बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गया हूं. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. अब केवल मेरी यही इच्छा है कि जो मेरे जो बचे हुए रिमेनिंग मीन्स बचे हुए जो वर्ष हैं उन वर्षों में मैं अपने देशवासियों के लिए तथा उनके स्नेह के लिए अयोग्य न रह जाऊं. नेक्स्ट पैसेज है. टू माई अननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स. कॉमरेड्स कहती हैं सहयोगी और कलीग्स इसका सिनोनिमी है सहकर्मी. आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड. डेप्थ कहते हैं ऋणी होना, तो अपने असंख्य इनम्बरेबल असंख्य सहयोगी और सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक क्या करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. I have
बीन जॉइंट पार्ट्स। और मैं क्या रहूं जो कि बहुत से महान कार्यों में सहयोग दे रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो विजय और दुख को हमने क्या किया है उसमें साथ साथ बांटा है, शेयर किया है। When I die, I should like to my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. When I die, जब मेरी मृत्यु हो, I should like to my body to be cremated. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शरीर का जो दाह संस्कार किया जाए। क्रीमेटेड कहते हैं दाह संस्कार करना। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। और वो कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, मीन्स विदेश की भूमि पर हो, तो मेरा दाह संस्कार वहीं पर ही कर दिया जाए एवं मेरी जो राख है, जो दाह संस्कार होगा उसकी जो राख होगी उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in manner indicated below. इस राख का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित किया जाए और जो अधिकांश मेजर पोर्शन मीन्स अधिकांश भाग का जो विसर्जन जो मैं बताऊंगा मतलब निम्न तरीके से किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व भी संरक्षित है ना, तो कोई भी राख का मतलब इस राख का कोई भी भाग स्मृति के रूप में रखा या संरक्षित नहीं किया जाए। जैसे कोई चीज रख दी जाती है कि बहुत सारी चीजें जो होती है म्यूजियम में रख दी, वो इस तरह से वो नहीं चाहती है कि कोई भी पार्ट मेरी एसेस का रखा जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. मेरी इच्छा जो है कि मेरी मुट्ठी भर जो राख है इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित की जाए, तो ये जो जहां तक कि मैं सोचता हूं मेरा इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। इस संबंध में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in the Allahabad ever since my childhood. ये जो मैं जो बचपन से ही मेरा इस इलाहाबाद की गंगा और यमुना से संबंध जुड़ा हुआ है और as I have grown older, this attachment has also grown. और जहां तक कि ये जो मैं सोचता हूं जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूं यह लगाव मेरा और भी बढ़ता गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that I have become attached to them
through the long ages and become part of their flowing waters. मिथ कहते हैं पौराणिक और ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। ये जो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मैंने उनके विभिन्न स्वरूपों को भी देखा है। वेरिंग मूड्स मीन्स विभिन्न स्वरूपों को भी देखा है और अक्सर इतिहास और पौराणिक कथाएं और परंपराएं, गीतों और कहानियों के बारे में भी मैंने सोचा है, जो कि इन नदियों के साथ युग युगांतर से जुड़ी हुई हैं और इस बहते जल का लॉन्ग ये ना जो दिया हुआ है लॉन्ग एजेस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। फ्लोइंग वाटर्स इसका मतलब है कि इस बहते हुए जल से ये जो इन नदियों के साथ साथ जो मैंने युगों युगांतर से ये जुड़ी हुई इनकी जो कहानियां हैं, परंपराएं हैं, कथाएं हैं, इनके बारे में सोचा है और इनका जो बहता हुआ जल है वो बहता हुआ जल का एक भाग ये सब कुछ बन गई है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा नदी है विशेष रूप से भारत की नदी है। Beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. और यहाँ के निवासियों की प्रिय है, जिसके चारों ओर उसकी क्या है रेशियल मेमोरीज मीन्स वंशीय स्मृतियां हैं और उसकी आशाएं और फियर्स मीन्स वह हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्फ और उसके विजय के गीत और उसकी जय और पराजय जुड़ी हुई है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. India's age-long culture and civilization means युगों युगांतर पुरानी सभ्यता और संस्कृति। तो ये भारत की युग युगांतरों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। एवर चेंजिंग हमेशा परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग हमेशा प्रवाहमान बहने वाली, परंतु गंगा फिर भी वही की वही है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast. और सी रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना, और वो मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी हुई वैलीज मीन्स उन वैलीज घाटियों की, पीक्स मीन्स चोटी ना, तो वो मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों की तथा उन गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। और वह गंगा मुझे उपजाऊ और विशाल रूप से जो फैले हुए मैदानों को स्मरण कराती है, जहां मेरे जीवन और कार्य को साकार रूप प्राप्त हुआ है।
बच्चों इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।